अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में 8वीं जमात का चैप्टर नंबर 14 मुरक्कब सूद कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज नंबर 14 सरिया 2 देखेंगे। इसमें हमको क्या पढ़ना है? मुरक्कब सूद के जाब्ते का इतलाक़, एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, इतलाक़ पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट का या मुरक्कब सूद का, कि उसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें बताई जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल करने के बाद उसकी कीमत में कमी आ जाती है। तो कीमत में कमी जो है, अगर आती है सवाल में कहीं पर कमी दिया गया कितने फ़ीसद के हिसाब से कमी हो जाती है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो माइनस में हो जाता है। और अगर सवाल में दिया गया कितने फ़ीसद के हिसाब से इजाफा होता है, तो उसमें प्लस में लगाया जाएगा। यानी कि मुरक्कब सूद निकालने का जो कुलजर का जाब्ता है, उसमें अगर सवाल में कमी दिया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? नफ़ी वाला जाब्ता लगाना पड़ेगा। और इजाफा दिया जाएगा तो वही पुराना वाला जाब्ता लगाया जाएगा। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में दिया गया है, एक उबूरी फ्लाई ओवर पुल की तामीर में इब्तिदा में 320 मज़दूर थे। हर साल मज़दूरों की तादाद में 15% इजाफा होता है, तो 2 साल बाद इस काम पर कितने मज़दूर होंगे? करें कि एक फ्लाई ओवर पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। उसमें इब्तिदा में 320 मज़दूर काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे काम पूरा होता जाता है तो मज़दूरों की तादाद बढ़ा दी जाती है। जब ऊपर वाला हिस्सा जब काम हो जाता है तो नीचे आजू बाजू काम करने के लिए मज़दूरों की तादाद बढ़ानी पड़ती है। ऊपर काम होता है तो मज़दूर कम लगते हैं, और जब नीचे काम होता है तो मज़दूर ज़्यादा लगते हैं। वही चीज़ इसमें कही गई है कि मज़दूरों की तादाद में इजाफा किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया 15% का इजाफा। इजाफा जब आ जाएगा तो पुराना वही जाब्ता लगेगा जो कुलजर का मुरक्कब सूद में लगता है। तो क्या लिखा जाएगा? पहले तमाम चीज़ें हम लिख लेते हैं। पी दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, यानी असल जो पहले शुरू में थे वो 320 मज़दूर थे। अब रुपये नहीं, मज़दूर जो दिया रहेगा वही लिखा जाएगा। और हर साल 25% इजाफा होता है। आर बराबर 25%, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा इजाफा। एन बराबर 2 साल। जब इतना लिख लेंगे, अब आपको मुरक्कब सूद मालूम करने का कुलजर का जाब्ता मालूम होना चाहिए। कुलजर का जाब्ता क्या होता है? ए बराबर पी जरब 1 जमा आर बटे 100 की कुवत एन। अब तमाम कीमत इसके अंदर रख लेंगे तो हो जाएगा 320 कौस में 1 जमा 25 बटे 100 की कुवत 2। इसको हल कर लेंगे कौस को। 320 100 का 100 और 25 125 हो जाएगा बटे 100 की कुवत 2। 125 बटे 100 मुख्तसर हो जाएगा, लेकिन हम एक साथ मुख्तसर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 320 जरब 125 जरब 125 बटे 100 जरब 100। एक जीरो इसका एक जीरो से कट जाएगा। अब 125 25 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। आपको जो भी पहाड़ा याद है उस पहाड़े से काट लेंगे। 5 से 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 2, 5 बच्चे 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 बच्चे 25, 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 का 5, 5 चौक का 20, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 से 32 को काटेंगे, 8 चौक का 32।
तो ऊपर कितना बच जाएगा, नीचे सब खत्म हो गया, 4 × 125, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 × 1 = 4, 1 5। ये बराबर आ जाएगा, ये कुल कितने मजदूर बचेंगे, कुल जर कितना हो जाएगा वही पूछा गया है, तो 500 मजदूर आ जाएगा। यानी कि पुल की तामीर में 2 साल बाद मजदूरों की तादाद 500 हो जाएगी। फिर इसी तरह से इसका दूसरा सवाल है, एक गड़ेड़िए के पास इब्तिदा में 200 बकरियां थीं। हर साल उनकी तादाद में 10% इजाफा होता है, तो 2 साल बाद गड़ेड़िया के पास कितनी बकरियां होंगी। गड़ेड़िया का मतलब होता है बकरी पालने वाला। बकरी पालने वाले को क्या कहते हैं, गड़ेड़िया कहते हैं। तो सवाल को पढ़ लेंगे और इसका हल लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं या हल लिखते हैं। सवाल को पढ़ेंगे और उसकी तमाम कीमत जो है लिखी हुई है वो लिख लेंगे। बकरियां की तादाद इब्तिदा में कितनी थी, P बराबर आपका हो जाएगा 200 बकरियां। इजाफा कितना होता है, R बराबर 10% इजाफा, और N बराबर 2 साल। अब कह रहे हैं कि 2 साल बाद उस गड़ेड़िए के पास कुल कितनी बकरियां हो जाएंगी। तो इसमें कुल जर का जाब्ता लगाएंगे। कुल जर का जाब्ता आपको आना चाहिए मुरक्कब सूद का। तो ये हो जाएगा A बराबर P × 1 = R बटे 100 की कुव्वत N। इजाफा होगा तो वही पुराना वाला जाब्ता लगाया जाएगा। तो ये बराबर A बराबर हो जाएगा आपका P की जहाँ पर 200 कौस में 1 = R की जहाँ पर 10% बटे 100 की कुव्वत 2। ये बराबर हो जाएगा 200 कौस में 100 का 100 जमा 10 110 हो जाएगा बटे 100 की कुव्वत 2। ये बराबर हो जाएगा 200 × 110 × 110 बटे 100 × 100। तो 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट जाएगा, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, और 1 जीरो इसका, और 1 जीरो इसका कट जाएगा। नीचे से सब खत्म हो गया। ऊपर बचा 11 × 11 × 2। तो 11 को 2 से ज़रब करेंगे 22 हो जाएगा, और 22 को 11 से ज़रब करेंगे 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24। ये बराबर आ जाएगा 242। ये क्या आएगा, बकरियां। गड़ेड़िए के पास 2 साल के बाद कितनी बकरियां हो जाएंगी, 242 बकरियां। ये आंसर हो जाएगा आपका। इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, एक तहफ़्फ़ुज़गाह में 40,000 दरख्त थे। दरख्तों की तादाद में हर साल 5% की शरह से इजाफ़ा करने का फ़ैसला किया गया, तो 3 साल बाद तहफ़्फ़ुज़गाह में दरख्तों की तादाद क्या हो जाएगी। इसका हल लिखेंगे हम। सवाल को पढ़ करके उसमें जो दिया गया है, असल जर यानी P दिया गया है 40,000 दरख्त। इजाफा की शरह जो है R बराबर दिया गया है 5% इजाफा। N बराबर दिया गया है 3 साल के बाद। अब आपको क्या करना होगा, मुरक्कब सूद का कुल जर का जाब्ता लिखना होगा।
ए बराबर क्या होता है, पी जरब 1 जमा आर बटे 100 की कुवत n। अब तमाम कीमत इसमें रख दी जाएगी। यहाँ पर सवाल पढ़ करके हमने तमाम कीमत लिख ली है, उसको रख देंगे इसमें फार्मूले में, जाप्ते में। पी की जहाँ पर 40,000, 1 जमा आर की जहाँ पर 5 बटे 100 की कुवत 3 हो जाएगा, n बराबर 3 है। अब ये हो जाएगा 105, 40,000 कॉस में हो जाएगा 105 बटे 100 की कुवत 3। कुवत 3 है इसलिए इसको 3 मरतबा ज़रब करके लिख दिया जाएगा। तो हो जाएगा 40,000 ज़रब 105 ज़रब 105 ज़रब 105 बटे 100 ज़रब 100 ज़रब 100। 2 जीरो कट जाएगा इसका, और 2 जीरो इसका, और 2 जीरो इसका कट जाएगा। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 एक का 4, 4 दूनी 8, 1 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20। 5 से दोनों कट जाएगा, कोई भी काटेंगे ये, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 एक का 5, फिर 5 से 5 एक का 5, 5 दूनी 10, 5 एक का 5। ये बराबर हो जाएगा 105 ज़रब 21 ज़रब 21। अब यहाँ पर हम 105 को पहले 21 से ज़रब कर लेंगे, फिर 21 से ज़रब करेंगे। 1 पच्चे 5, 1 0 0 1, 2 पच्चे 10, 2 एक का 2, 5 0 2 2, फिर 21 से ज़रब कर लेंगे। 5 0 2 2, फिर 2 से ज़रब कर, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 0 3 4 2 6 4, 46,305 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 46,305 दरख्त हो जाएगा। ये कब हो जाएगा? 3 साल के बाद उस तहफ़्फ़ुज़गाह में दरख्तों की तादाद जो हो जाएगी 46,305। ये आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पहाड़ा पूरी तरह से याद होना चाहिए, यानी कि ज़रब और तक़सीम आपको आना चाहिए। इसके बाद इसका चौथा सवाल है, आज एक मशीन 2,50,000 रुपये में ख़रीदी गई। खसारे की शरह 10% फ़ी साल है। इसे 2 साल बाद फ़रोख्त कर दिया जाए तो फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से कितना कम हो जाएगी, यानी कि कितना खसारा हो जाएगा, कितना घाटा हो जाएगा। तो सवाल को पढ़ करके तमाम कीमतें लिख लेंगे। हम लिखेंगे P बराबर जो असल कीमत है मशीन की 2,50,000 रुपये है, 2,50,000 रुपये। खसारे की शरह यानी कि उसका रेट जो है कम हो रहा है, 10% फ़ी साल की कमी से, फ़ीसद की शरह से जो है कमी हो रही, खसारा हो रहा है। और n बराबर कह रहे हैं कि 2 साल के बाद बेचना है, n बराबर 2 साल हो जाएगा, 2 ईयर्स। यहाँ पर खसारा है, आर खसारे में है, इसलिए जाब्ता जो लिखा जाएगा इसका कुल जर का ए बराबर, ए तब्दील हो जाएगा, एक नफ़ी हो जाएगा। यहाँ पर आर बटे 100 खसारा कहा जाए या उसके में कमी कहा जाए या तखफीफ कहा जाए, जो भी कहा जाएगा उससे ये जाब्ते में थोड़ा सा कमी हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगा
और इसको एक कमी वाला जाब्ता कहलाता है। अब तमाम कीमत इसमें रख देंगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बस सिर्फ आपको यहाँ पर माइनस लेकर के हल करना रहेगा। ये 2,50,000 हो जाएगा। कॉस में एक नफ़ी आर की जहाँ पर 10% आ जाएगा बटे 100 की कुवत एन की जहाँ पर 2 साल, ये बराबर हो जाएगा 2,50,000 में 4 जीरो रहेगा। ये आपका हो जाएगा 100 नफ़ी 10 बटे 100। हमने डायरेक्ट नहीं किया, 100 में से 10 नफ़ी करके डायरेक्ट नहीं लिखा हमने, 100 नफ़ी 10 तो सब लोग कर सकते हो, लेकिन बार बार जो रहेगा उसमें हर जगह पर नफ़ी करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए 100 में से जितना भी रहेगा फीसद उतना नफ़ी कर लिया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2,50,000 कॉस में 90 बटे 100 हो जाएगा की कुवत 2। इसकी कुवत 2 लिख सकते हैं या दोनों का जीरो काट करके भी कर सकते हैं, चलेगा। एक साथ लिख लेते हैं पूरा, 2,50,000 जरब 90 बटे 100 जरब 100। 2 जीरो इसका कट जाएगा, 2 जीरो इसका कट जाएगा, और 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, इस तरह से कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको जरब कर लेंगे। ये 25 जरब 90 जरब 90, ये हो जाएगा 25 जरब 90 का दोनों जीरो उतार लेंगे, दोनों 90 का 9 81 हो जाएगा। 8100 को 25 से जरब कर लेंगे। अगर 25 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 8,100 को 25 से जरब कर लेंगे। कैसे? 25 का पहाड़ा याद है तो 0 0 हो जाएगा, 25 का 25 और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 20,500। 20,500 रुपये। पहले कीमत कितनी थी? 2,50,000 रुपये। अब इसमें कितनी हो गई? 2,05,000 रुपये हो गई। ये जब 2 साल के बाद फरोख्त किया जाएगा तब। अब कह रहे हैं कि इसके दाम में कितनी कमी आई है, यानी कि इसको कितना खसारा आएगा। तो कीमत में कमी बराबर हो जाएगा, कीमत में कमी बराबर हो जाएगा 2,50,000 माइनस ये जरब में 25 का 25 हुआ था, एक 2 हासिल आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 202 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 202। ये कितना हो जाएगा? 20,000, 2,02,500, 2,02,500। तो नफ़ी कर लेंगे इसको, 2,02,500। इसमें से 2,50,000 में से 2,05,500 माइनस कर लेंगे। तो 0 10 में से 5 निकलेगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 2 निकलेगा 7, और यहाँ 4 बच जाएगा, तो हो जाएगा 47,500। ये इनको मशीन बेचने में 2 साल के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 47,500 रुपये कम हो जाएगी। इसका 5वां सवाल देखते हैं। एक असल जर की 16% फी साल की शरह से मुरक्कब सूद के हिसाब से 2 साल का कुल जर 4,036,80 रुपये हो तो 2 साल में होने वाला सूद कितना होगा? सवाल को पढ़ करके इसकी तमाम कीमतें जो दी गई हैं वो लिख लेंगे। हल में क्या पूछा गया है? आर दिया गया है
R बराबर 16% फी साल, N बराबर दिया गया है 2 साल, मुद्दत 2 साल, कुल जर दिया गया है यानी A बराबर 4036.80। तो सूद पूछा गया है कि 2 साल में कितना सूद मिला है इसमें। तो सबसे पहले हमको इसमें असल जर मालूम करना होगा, फिर उसके बाद सूद मालूम करेंगे। तो मुरक्कब सूद का कुल जर मालूम करने का जाब्ता लिखेंगे। A बराबर P कौस में 1 जमा R/100। जब तक कमी नहीं या खसारा या तखफीफ नहीं कहा जाएगा तब तक हम जमा की ही अलामत इसमें लगाएंगे। अब कीमत रख देंगे। A की जहाँ पर 4036.80 बराबर P मालूम करना है। 1 जमा R की जहाँ पर 16/100 की कुव्वत 2। इसको हल कर लेंगे। 4036.80 बराबर P, इसको जब करेंगे तो 116 हो जाएगा। 116, 100 का 100 और 16, 116 हो जाएगा बटे 100 की कुव्वत 2। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि P बराबर कितना होगा, इसलिए P बराबर इसमें ये 100/116 की कुव्वत 2 हो जाएगा। या एक बार ऐसे लिख लेते हैं इसको पूरा। 4036.80 बराबर P ज़रब 116 बटे 100 ज़रब 100। अब क्या हो जाएगा, 116 इसके नीचे आ जाएगा, 100 ज़रब 100 इसके ऊपर आ जाएगा। ये हो जाएगा, इसलिए P बराबर 4036.80 ज़रब 100 बटे 116 ज़रब 116। अब इसको काट दिया जाएगा। ये किससे कटेगा, ये 4 से 100 भी कटता है, 4 से 116 कटेगा क्या, देखते हैं। 4 तियाँ 12 होता है, 4 दूनी 8, 3 11 होगा और 3 36 हो जाएगा, कट जाएगा। 4 9 36, 4 दूनी 8 और 4 9 36, ये कट जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 25 20 हो जाएगा। फिर 4 से इसको काट देंगे, 25 हो जाएगा ये, और इसको भी जब 4 से काटेंगे तो 29 हो जाएगा। अब 29 के पहाड़े से ये कटता है क्या, देखते हैं, तकसीम कर लेते हैं। अगर इसको 4036.80 को पहले 29 से तकसीम करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 29 का 29, एक बचेगा, यहाँ 3 में से 2 निकलेगा, 1 3। 25 चौका 100 होता है, 4 बार ले जाते हैं। 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 11, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 29 का पहाड़ा बना लेंगे। 4 3 9 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8। 13 में से 9 निकलेगा 6 और यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 2 निकलेगा, 8 निकलेगा 2, फिर 6 उतरेगा। अब 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे अगर तो कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 8 बार जा सकता है। 8 9 72 के 2 हासिल 7 और 8 दूनी 16 और 7 23, 4 और 3, 8 नहीं 9 बार चला जाएगा, क्योंकि 29 से ज़्यादा आ रहा है, 9 बार जाएगा। नौ से 9 9 81 के 1, 9 दूनी 18 और 8 26 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 में से 1 निकलेगा 5 और ये 0 0 हो जाएगा। अब आगे की अदद जो है आसारिया के बाद उतर रही है, तो इसलिए आसारिया लगा दिया जाएगा। ये 2
दूनी 4, 2 बार जाएगा पहाड़ा, 29 दूनी 58 होता है, कितना हो जाएगा 139 असरिया 2। इसको फिर 29 से तकसीम कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार 29 से यहाँ पर तकसीम है। तो ये आपका हो जाएगा 29 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे इसमें 139 में, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 4 बार जाएगा, 4 9 36 के 6, 4 दूनी 8 3 11, 6 में 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 2 में से 3 में से 1 निकलेगा 2, 23 हो जाएगा। और असरिया के बाद वाली अदद उतार रहे हैं 2, तो यहाँ पर असरिया हो जाएगा। अब 29 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 8 24, 8 बार के पहाड़ देखते हैं, 8 9 72, 8 2 16 और 7 23। ये बराबर हो जाएगा आपका। जब इसको तकसीम कर लेंगे हम तो कितना बच जाएगा, एक बार ऐसे पूरा लिख लेते हैं, 40 36 असरिया 80 जरब 25 को 25 जरब करें 625 हो जाएगा। और ये आपका बटे 29 जरब 29 हो जाएगा। 2 बार 29 से तकसीम किया हमने तो कितना आया, 4 असरिया 8 जरब 625, ये बच जाएगा आपका। तो 625 को 48 से जरब कर दीजिए, 8 पच्चे 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 6 48 और 2 50, 4 से 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 6 24 1 25, 0 0 0 5 5 10 3। एक अदद के बाद असरी लग जाएगी तो 3000 हो जाएगा। P बराबर 3000 रुपये। अब क्या पूछा गया है, तो 2 साल में होने वाला सूद कितना होगा, यानी कि मुरक्कब सूद जो है कितना निकलेगा, कुल जर माइनस असल जर। कुल जर कितना है 4036 आसारिया 80 माइनस 3000 आसारिया 0, तो ये हो जाएगा 1036 आसारिया 80 रुपये। ये आंसर हो जाएगा।